दोस्तों मूवी की शुरुआत में हम चार्ली और जेनी की एक छोटी सी बेबी फिश को देखते हैं जिसका नाम डोरी होता है। जेनी और चार्ली डोरी को हर दिन कुछ ना कुछ नया सिखाते हैं। एक दिन डोरी इधर उधर घूमने लगती है और काफी दूर चली जाती है, जिसके बाद वो सब कुछ भूल जाती है और उसे तब ये भी नहीं पता था कि आखिर उसे किससे ढूंढना है। अपने बड़े से ओशन में सभी फिशेस को पूछती है कि मेरी फैमिली कहाँ है, मेरा घर कहाँ है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और अब डोरी बड़ी हो गई थी। डोरी को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम थी। एक दिन मर्लिन आके डोरी से भिड़ जाता है, जिसके बाद हम नीमो वाली स्टोरी देखते हैं। कहानी को कुछ सालों की बात की दिखाई जाती है, जिसके बाद डोरी, मर्लिन और नेमो एक साथ रहती थी। मर्लिन नेमो को स्कूल छोड़ने के लिए जाते हैं। तभी डोरी आती है और कहती है कि मुझे भी स्कूल जाना है। तो मर्लिन कहता है कि रे फिश ने कहा है कि तुम्हें भूलने की बीमारी है, तो बेहतर होगा कि तुम वहाँ मत जाओ। लेकिन डोरी मर्लिन की बात ना सुनकर स्कूल में चली जाती है, जहाँ क्लास में आज उन्हें ये सिखाया जाता है कि अपनी खोई हुई फैमिली को कैसे ढूंढते हैं। ये सुनकर डोरी को सब कुछ याद आने लगता है कि उसकी फैमिली से तो वो काफी सालों पहले से अलग हो चुकी है। इसके बाद सीन को शिफ्ट करके दिखाया जाता है कि डोरी मर्लिन से कहती है कि मेरे पेरेंट्स तो मुझे आज भी ढूंढ रहे होंगे, मुझे अपने घर जाना है। स्कूल में पढ़ाए जाने सब्जेक्ट की वजह से अब डोरी को सब कुछ याद आ चुका होता है कि उसकी फैमिली कैलिफोर्निया में रहती है। लेकिन मर्लिन कहता है कि अब काफी देर हो चुकी है। डोरी कहती है कि तुमने भी तो दिन रात एक करके अपने बेटे नेमो को ढूंढा था, तो मैं क्यों नहीं ढूंढ सकती। इसके बाद हम क्रूज टॉर्टोइस की ओर देखते हैं, जो डोरी, मर्लिन और नेमो को कैलिफोर्निया के लिए ले जाते हैं। वहाँ पहुंचकर डोरी अपने मॉम डैड को बुलाने लगती है, लेकिन वो जगह इतनी डार्क होती है कि मर्लिन कहता है कि यहाँ पर खतरा हो सकती है। तभी वहाँ पर एक ऑक्टोपस आ जाता है, जिससे बचकर ये तीनों भागने लगते हैं और बच जाते हैं। तभी मर्लिन डोरी से कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, अभी तुम्हारी वजह से अगर मेरे बेटे को कुछ हो जाता। डोरी सैड तो होती है, लेकिन वो मर्लिन से कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं हेल्प लेकर आती हूँ। कुछ देर आगे जाने के बाद डोरी कैलिफोर्निया में एंटर हो चुकी थी। जब वो थोड़ा ऊपर जाती है तो कुछ मैरीन रेस्क्यू मेंबर्स को देखती है। ये रेस्क्यू मेंबर्स डोरी को अपने साथ एक हॉस्पिटल में ले जाती है, जहाँ फिशेस को ठीक करके इन्हें वापस ओशन में छोड़ दिया जाता है। इधर डोरी हंक नाम के एक ऑक्टोपस से मिलता है, जो कि डोरी से डील करना चाहता था। हंक डोरी से कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली से मिलवाने में मदद करूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें मुझे ये टैग देना होगा। इसके बाद सीन को शिफ्ट करके दिखाया जाता है कि मर्लिन अपने बेटे नेमो से कहता है कि मैंने डोरी को कुछ ज्यादा ही डांट दिया है, पता नहीं अब वो कहाँ होगी। तभी मर्लिन की मुलाकात होती है सील से, जो इन्हें बताता है कि तुम कैलिफोर्निया के मरीन इंस्टीट्यूट में हो और अगर यहाँ कोई भी फिश आती है तो उसे ठीक करने के लिए क्वारंटाइन सेंटर लेकर जाया जाता है। तो मर्लिन सील से पूछती है कि इसका मतलब डोरी भी उस हॉस्पिटल में ही होगी। इसके बाद सील कहता है कि हाँ, ये हो सकता है। इसके बाद सीन को शिफ्ट करके दिखाया जाता है कि हंक डोरी को मैप के पास ले जाता है ताकि वो मैप पढ़ सके। मैप देखने के बाद डोरी को फिर से सब कुछ याद आ जाता है कि कैसे उसके बचपन में उसके पेरेंट्स ने उसे कहा था कि अगर तुम्हें लगे कि तुम गुम हो गई हो तो तुम सेल्स देख लेना। इसके बाद गलती से डोरी एक बकेट में गिर जाती है, जो कि व्हेल्स का खाना था। उस बकेट की फिशेस को पानी में फेंक दिया जाता है, जिसमें डोरी भी थी। तभी डोरी की मुलाकात उसके सबसे पुराने दोस्त ब्लू व्हेल से होता है, जिसका नाम डेस्टिनी था। डेस्टिनी डोरी को इतने साल बाद देखने के बाद पहचान लेती है। इसके बाद हम डेस्टिनी के नेबर बेली को देखते हैं, जो कि रे साउंड की मदद से काफी दूर तक देख सकती है। तभी हंक भी वहाँ आ जाता है और कहता है कि अगर तुम इस छोटे से होल से निकल जाओ तो तुम अपने पेरेंट्स के पास पहुँच सकते हो, तो तुम यहाँ से जाओ और डील के मुताबिक मुझे ये टैग दे दो। लेकिन डोरी ऑक्टोपस की बात नहीं सुनती। वो अपने मॉम डैड की बातों को याद करती है कि कैसे उन्होंने बोला था कि अगर कुछ समझ ना आए तो सिर्फ टेढ़ते रहना चाहिए। इसके बाद सीन को शिफ्ट करके दिखाया जाता है कि सील बोकी डॉग को मर्लिन और नेमो की हेल्प करने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ हैंक को लगता है कि अगर डोरी अकेले गई तो वो जरूर कुछ ना कुछ भूल जाएगी, इसलिए हैंक भी डोरी के साथ एक बेबी टोल में बैठकर जाने लगता है और आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन डोरी फिर से रास्ता भूल जाती है। इधर बुकी डॉग को कुछ पॉपकॉर्न्स दिख जाते हैं, इसलिए वो मर्लिन और नेमो को एक पेड़ पर लटका देता है और जैसे तैसे मर्लिन और नेमो अपनी जान बचा लेते हैं। इसके बाद सीन को शिफ्ट करके दिखाया जाता है कि हंक डोरी पर गुस्सा करता है, जिसके बाद वो ट्रॉली इम्बैलेंस होने लगता है और इम्बैलेंस होने की वजह से पीछे स्लाइड होने लगती है और ये दोनों अब एक बेबी पूल में जाकर पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, बेबी पूल एक ऐसा पूल था जिसमें छोटे बच्चे फिशेस को टच करने के लिए बार बार अपने हाथ पूल में डाल रहे थे।
पूल में मौजूद सारे फिशेस डोरी को अपनी जान बचाने के लिए कह रहे थे। डोरी हैंक को पकड़कर भागने लगती है। हैंक इतना डर गया कि उसने पूरे पूल को ब्लॉक कर दिया। इसके बाद डोरी और हैंक आगे बढ़ने लगते हैं और ओपन ओशन में पहुंच जाते हैं। इसके बाद सीन को शिफ्ट करके दिखाया जाता है कि मर्लिन काफी उदास होता है और नेमो से कहता है कि अगर डोरी यहाँ होती तो शायद आज हम तीनों यहाँ साथ होते। उधर मर्लिन और नेमो जमीन पर कूदने लगते हैं और ओशन में जा गिरते हैं, जहाँ उन्होंने एक सेल मिलती है जो बहुत ही ज्यादा बोलती है। तभी सीन को शिफ्ट करके डोरी की ओर दिखाया जाता है, जहाँ वो कुछ अपने घर को याद करने लगती है, लेकिन उससे 2 क्रैब दिखाई देते हैं। क्रैब से बात करने के बाद पता चलता है कि डोरी के जैसा सारे फिशेस को हॉस्पिटल लेके गए हैं, जिसके बाद वो दूसरे एक्वेरियम में रहेंगे। डोरी इसके बाद जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसकी आवाज डेस्टिनी तक पहुंच जाती है। तो वो बेली से कहता है कि तुम डोरी को कैसे भी करके ढूंढ लाओ। रे साउंड से बेली को पता चल जाता है कि कोई 2 फिशेस डोरी से मिल रहे हैं। ये 2 फिशेस और कोई नहीं बल्कि मर्लिन और नेमो ही थे। मर्लिन डोरी से मिलने के बाद उससे माफी मांगता है और कहता है कि तुम्हारे आइडियाज की वजह से मैं नेमो से मिल पाया था। अब हम तुम्हारी मदद करेंगे ताकि तुम अपने मॉम डैड से मिल सके। ये सब कुछ सुनकर नेमो काफी सैड हो जाता है और सोचने लगता है कि जब डोरी अपने पेरेंट्स से मिलेगी तो वो हमें छोड़कर चली जाएगी। इसके बाद ये तीनों हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर ये अलग अलग एक्वेरियम्स में कूदने लगते हैं। तभी डोरी जंप करके ब्लू फिशेस की टैंक में पहुंच जाती है और जोर जोर से मॉम डैड चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ मौजूद कुछ ब्लू फिशेस डोरी से कहते हैं कि क्या तुम जेनी और चार्ली की बेटी हो? जिसके बाद डोरी कहती है कि हाँ, मैं यहाँ अपने मॉम डैड को ढूंढने आई हूँ। तो ब्लू फिशेस कहती है कि तुम्हारे मॉम डैड तो काफी वक्त पहले तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ से चले गए थे। इसके बाद डोरी बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब सारे टैंक्स बाहर जा रहे थे तो डोरी एक पाइप के अंदर से वापस ओशन में निकल जाती है। डोरी अब फिर से चीजें भूल जाती है, लेकिन कुछ दूर तैरने के बाद उसे सेल्स दिखाई देते हैं। तो वो उन सेल्स को फॉलो करते हुए आगे जाती है। तो सामने से जेनी और चार्ली नजर आते हैं। जेनी और चार्ली डोरी को देखकर काफी इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर तुमने भूलने की बीमारी होने के बाद भी हमें ढूंढ लिया। जब डोरी के मॉम डैड उसे पूछते हैं कि वो यहाँ तक कैसे आई, तब उसे मर्लिन और नेमो की भी याद आ जाती है, जो कि अभी तक टैंक के अंदर फंसे हुए थे। तभी डोरी अपने मॉम डैड के साथ उन दोनों को बचाने के लिए जाती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। इसलिए अब डोरी डेस्टिनी से कहती है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। इसके बाद सीन को शिफ्ट करके दिखाया जाता है कि डेस्टिनी, बेली, डोरी और डोरी की फैमिली सभी साथ में मर्लिन और नेमो को ढूंढने में लगते हैं, जहाँ बेली कहती है कि सारे एक्वेरियम्स को ट्रक में लोड करके ले जाया जाता है। इसके बाद डोरी को आइडिया आता है कि उन्हें लव बर्ड्स की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि हर कोई लव बर्ड्स देखने के लिए रुक जाता है। तभी डोरी उस ट्रक के एक्वेरियम में जाता है जहाँ मर्लिन और नेमो थे। इसके बाद बुकी डक आकर मर्लिन और नेमो को बचा लेती है। डोरी भी हंक से चलने के लिए कहती है, लेकिन वो नहीं सुनता। डोरी के समझाने तक ट्रैफिक लाइट भी क्लियर हो चुका था और हंक कहता है कि अब तो बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। तभी डोरी कहती है कि देखो, ऊपर थोड़ा स्पेस है, हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद हंक डोरी की बातों से मोटिवेटेड हो जाता है और फिर जो हुआ सब देखते ही रह गए। हंक और फिशेस ने मिलकर पूरी की पूरी ट्रक ही चोरी कर ली। हंक यहाँ पर डोरी की मदद से ट्रक चलाने लगता है और डोरी के कहने पर ट्रक को पानी में फेंक देता है, जिसके बाद ट्रक का डोर ओपन हो जाता है और सारी फिशेस फ्री होकर ओपन ओशन में गिरने लगते हैं। इसके बाद के सीन में हम देखते हैं कि डोरी को अपने पेरेंट्स मिल जाते हैं। मर्लिन के पास नेमो आ चुका था और हंक भी ओपन ओशन में आ चुका था और फिर सभी साथ मिलकर रहने लगे, जहाँ डोरी और मर्लिन साथ मिलकर नेमो को स्कूल छोड़ने जाते हैं। इसके बाद हंक टीचर बन गया था और उसने डोरी से कहा, अगर तुम ना होते तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होता। इस मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि मर्लिन डोरी से कहता है कि अगर तुम चाहो तो सब कुछ कर सकती हो। तो दोस्तों, इसी के साथ इस मूवी की सेकंड पार्ट यहीं पर खत्म होती है।